इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लंका नगरी में रहकर भक्तराज विभीषण भगवान के मंदिर बनाकर भगवान के भाव में सर्वकाल रहते, आनंद में रहते। श्री हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं ये सज्जन है तो मित्रता करते हैं। कैसे? ऐसन हठ करी हूं पहचान, यदि साधु है तो साधु ते हो न कारज। साधुता का स्वभाव होता है, साधुता का स्वभाव होता है, स्वरूप नहीं। श्री हनुमान जी तर्क कर ही रहे हैं मन में, इतने में भगवान ने विभीषण को जगा दिया। देखिए पंक्ति, मन महु तर्क करें कपिला, ठिकते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जगे तो जगते विभीषण जी, राम राम ते सुमिरन की, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री हनुमान जी प्रसन्न हो गए हृदय में, क्या ये तो सज्जन है। अभिवादन भगवान के नाम से, भगवत चर्चा से, आत्म प्रशंसा पर प्रशंसा नहीं, भगवान की प्रशंसा। हनुमान जी ने तय कर लिया है परिचय बढ़ाएंगे, मिलेंगे। हनुमान जी ने भी श्री राम जय जय राम, लंका में श्री राम जय राम। कोई पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, आप कभी श्रीलंका गए हैं कथा करने? अब श्रीलंका में कौन तीर्थ है? हो अयोध्या जी तो हर साल जा रहे हैं, अब श्रीलंका में कौन सा कथा है? अरे घूम फिर के चले आइए, हद है भाई। नहीं जाते हैं लोग, करते हैं, अपनी अपनी गति है। जाना भी चाहिए, जहाँ तक जा सके भगवान की कथा वहाँ जाने में क्या बहुत अच्छी बात है, कहीं भी चले जाए। लेकिन देखिए, चाहे जहाँ कथा नहीं कही जा सकती, यह न कहिए सठ ही हठ सील ही। भागवत जी में लिखा है, निज निवास तीसरे क्रम पर है, तीर्थ श्री मंदिर का यज्ञ मोहन, और नहीं तो नदी सरोवर ताल तलैया, चाहे जहां नहीं। स्थान से विचार बनते। आप अपने अगल बगल का इकट्ठा कर रहे हैं, इससे आपका स्वभाव बनता है। किस प्रकार के परिवेश में आप रह सकते हैं, आपके माधुर्य और रुग्णता दोनों का पता चलता है। जो जैसा होता है वैसी रचना बना लेता है। भक्तराज विभीषण जी महाराज भगवान नाम सुनकर उठकर आए, प्रणाम किए। हे ब्राह्मण देव, आप अपना परिचय दीजिए। हरिदासों में कोई है अथवा तो अन्य, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में आपके प्रति प्रीति जग गई। आप साक्षात मेरे प्रभु तो नहीं है, जो मेरे भाग्य को बढ़ाने हेतु तो यहाँ कृपा की है। श्री हनुमान जी ने परिचय नहीं दिया,
प्रश्नों को सुनकर हनुमान जी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक बना मगन सुमेरे गुण गान। मैं बारंबार आपसे निवेदन करता हूं, सबसे कहता हूं, कथा सुनिए तो केवल कथा सुनिए, फिर बहुत खटकर्म न करिए, नवली धौती नेति सब न करिए। कथा में बैठिए ज्ञानंद भैया तो केवल कथा सुनिए। आप कल नहीं आए थे, कल आएंगे कि नहीं आएंगे, कब ऊपर जाएंगे, सब बेकार की बातें बंद कर दीजिए, केवल कथा सुनिए। और ये यदि आप कथा केवल सुनेंगे तभी ये कथा, किष्किंधा कांड का छंद ये कहता है। आज हम प्रातःकाल चर्चा कर रहे थे, अजय भाई के साथ चर्चा कर रहे थे। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। सुनत आप लोग, गावत मेरे साथी, अहम कहत। अब आप में जो प्रबुद्ध श्रोता हैं वो समुझत, और आपको कुछ नहीं करना है, परम पद नर पावई। इसलिए रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। हाँ, दास तुलसी गावई। पहला पुण्य क्या है? तो कथा सुनत, दूसरा गावत, तीसरा प्रेम भूषण कहत, चौथा समुझत। तो जब ये चारों स्तर में कौन कहां बैठा है ये बात समझ में आ गई तो परम पद अपने आप प्राप्त हो जाएगा, भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी, कुछ करने नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सुनी जाए कथा, सुनी जाए। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु बिनु हरि कृपा न होई सो। गावहि वेद पुराण। संत समागम हो, संत मिलन, संत मिलन भगवद भजन तुलसी दुर्लभ दो। ये दुर्लभ सज्जनों का मिलना जो लंका में हो रहा है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी को मिल गए, विभीषण जी हनुमान जी को मिल गए। और सुत दारा अरु लक्ष्मी सब जीवन के हो। हाँ, बेटा बेटी धन तो कोई भी प्राप्त कर लेगा हो, परंतु संत मिलन भगवत भजन तुलसी दुर्लभ साज सुलभ हुआ। दुर्लभ साज सुलभ हो गया। कैसे? संत मिलन हो गया। अब मिलन प्रीति हम कैसी अनुभूति लेते हैं उससे उसका प्रभाव है। श्री हनुमान जी महाराज ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम में हनुमान सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरी। मैं प्रभु का सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है, माँ को पता करने आया हूँ। माँ
यहीं लंका में हैं, ऐसा संपाति जी ने बताया है। अब विभीषण जी की प्रसन्नता हनुमान जी से मिलने की नहीं है, काहे की है? अरे भगवान के भेजे दूत आ गए हैं, अब माता जी को लेने परमात्मा अवश्य आएंगे। विभीषण की ये प्रसन्नता है। देखो आप, भगत भगत से मिलता है तो ये नहीं चर्चा कि भगत जी मिल गए, ये चर्चा है कि अब भगत जी मिल गए तो भगवानों निश्चित मिल जाएंगे। संत मिलन से भगवंत की चर्चा तो चली जाएगी। हो आपको सुनाया था ना, जिसमें राजन जी वो गीत सुनाए, जानता दीन तुम्हें प्यारे हैं तो मैं भी गरीब हो जाता। क्या क्या कह रहे थे, गरीब हो जाता कि अमीर हो जाता, भगवान जाने। लेकिन भगवान के अंतरंग भाव में जाने के लिए किसी भगत का मिलना बहुत आवश्यक है। और भगत जब मिल जाते हैं तो भगवान जी मिले मिलाएं, भगवान को मिलना नहीं, मिले मिलाएं। सत्संगी के साथ सत्संगी मिल गए, समय का पता ही नहीं, न दिन का न रात का। आपने देखा होगा, एक दूसरे से प्रेम हो ना और बातचीत चलने लगे तो जब बातचीत समाप्त न हो तब कै बजा हो, अरे ये तो 1:30 बज गया, बहुत बज गया, समय का पता नहीं चलता। जिस प्रकार भगवान की कथा में हम लोग बैठते हैं, आए बैठे और समय का पता ही नहीं चलता है, कब 3 घंटा, कब 4 घंटा, कब 5 घंटा, कब 7 घंटा, समय तो आया और गया। भगवान की चर्चा में समय भी बेचारा रुक ही जाता है। क्या समय, विकार में समय का पता चलता है, सत्संग में समय का पता नहीं चलता। चलते चलते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, 24 साल हो गया। आचार्य रजनीश के जीवन की एक घटना है। उनके गुरुजी बोले चलो हम तुम्हारी नौकरी लगा देते हैं, बस जितना पूछा जाए उतने जवाब देना, बहस मत करना। बोले ठीक है, लेकिन कोई ऊट पटांग प्रश्न होगा तो मैं बहस कर दूंगा। फिर भी प्रयास करना कि वो जो पीठ बैठे 3 लोगों की वो नाराज न हो। आचार्य उस समय भी दाढ़ी रखे थे। पहला प्रश्न, आप दाढ़ी क्यों बढ़ाए हैं? अब जो ले गए थे उनकी ओर देखे, देखिए पहले ही प्रश्न उल्टा कर दिया इन्होंने। उनको देखे, उन लोगों को देखे, आप दाढ़ी क्यों बढ़ाए हैं? आचार्य श्री ने बोलना शुरू किया, प्रश्न मान्यवर ये नहीं है कि हम दाढ़ी क्यों बढ़ाए हैं, प्रश्न ये है कि आप दाढ़ी क्यों बनाए हैं। क्योंकि दाढ़ी तो बढ़ती ही है, जो बनाता रहता है उसकी नहीं बढ़ती है। ये तो प्रकृति है, तो हम प्रकृति प्रेमी हैं, इसलिए हमने इसको छोड़ रखा है। हम तो कंघी कर लेते। अब कहां नौकरी मिलने वाली है? बोले कि आपने कर दिया ना उल्टा प्रश्न, उल्टा। देखिए, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, कोई भी अनुष्ठान आप करिए, मैं लगभग सभी कथाओं में कहता हूं, तो 2-3 कार्य एकदम निषेध रखिए। यदि अनुष्ठान का फल आपको चाहिए तो जितना आप कर सको, जितना, पुण्य प्रताप से हमारी आपकी भगवत चरणों में प्रीति और दृढ़ता को प्राप्त। मैं नहीं, हमारे साथी किराए के नहीं है, मेरे साथी भी नहीं बनाते। टीम का शायद कोई बंदा बनाता हो, मैं तो सबको मिलता नहीं, जो हमारे साथ बैठते हैं ये लोग भी नहीं बनाते। और आपसे भी यही मेरी प्रार्थना है, विधि का पूरा पालन करिए, भगवान की कृपा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।